हैं कि क्या ये विजिट जो है वो इंडिया के लिए कोई कंसर्न का बाइस बन सकता है? आप बस हमारे खिलाफ काम ना करें। मिडिल ईस्ट को इंडिया से बहुत कुछ मिलता है, मैन पावर मिलता है, साइंस मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलता है, गुड्स मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। आपसे संबंध होने खराब होने के लिए यूएई को नुकसान ज्यादा होगा आपके लिए अगर वो भारत से पंगे लेते हैं। तो पाकिस्तान की कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला क्या उन्होंने? वहां पर ओपन हुआ और बड़ी एक खुशाइन बात है कि आपका जो आईआईटी है उधर ओपन हुआ। लेकिन जिस तरह कोलैबोरेशन यूएई पाकिस्तान के साथ कर रहा है तो फर्दर ये भी देखा जा सकता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी जो हो सकते हैं कि पाकिस्तानी उधर ओपन हो जाएं। क्योंकि आप कोलैबोरेशन जो ही होगी पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं वो दुनिया को उन्होंने दिया है। तो सर। अगर अनलेस रहे और हम वहां पर जाएं, बात एक ही है। ऐसा नहीं है भाई। हेलो, किसने कह दिया? मैं आपको 50 एग्जाम्पल दे दूंगा। शेख यहाँ पे आकर के किसी से भी शादी करके जा सकता है। जरा अपने आके किसी 50 साल के बूढ़े को बोलिए अरबिया में किसी से भी शादी करके आ जाए 1 महीने के लिए, मैं मान जाऊंगा। एक ही है। ये सर सब कहने आपको की बातें शादी का हैं। आगे बात खत्म कर देते हैं, मुझे ये बताएं, शादी छोड़ दें सर अब आप। आप इक्वल ग्रेड थे, जहां बराबरी था उनसे आपने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। अब आपको कहीं फर्स्ट ग्रेड नहीं मिलेगा। वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। क्योंकि आज हमें बहुत ही अरसे के बाद ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। ऑलवेज अ प्लेजर रिभा जी, आपने बुलाया मुझे अपने चैनल पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच। सर आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आपको जैसे पता है कि यूएई के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान में आए हुए हैं और उनका बड़ा ज़बरदस्त सा विजिट पाकिस्तान में चल रहा है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बड़ा अच्छा सा प्रोटोकॉल दे रहे हैं उनको। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ एमओयूज भी साइन होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और यूएई के हमेशा से रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं और उनके दरमियान कई एमओयूज भी साइन हुए। और अब जैसे कि उनका विजिट रहा है पाकिस्तान में, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये विजिट जो है वो इंडिया के लिए कोई कंसर्न का बाइस बन सकता है? क्या इस बारे में बीइंग अ इंडियन आपकी क्या थॉट्स? देखिए, आप किससे इंटरनेशनल रिलेशन बनाती हैं, किससे नहीं बनाती हैं, ये आपका सॉवरेन मैटर है। व्हाई शुड इट कंसर्न अस ना? हमें क्या इससे दिक्कत है भाई? आप जिसके साथ बनाए, आप सऊदी के साथ बनाए, आप सीरिया के साथ बनाए, आप किसी के साथ भी बनाए, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। आप बस हमारे खिलाफ काम ना करें। अगर आप अपने इंटरनेशनल संबंधों का, इंटरनेशनल या विदेशी जो संबंध हैं उनका आप उपयोग करेंगे कि भारत की जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उसको हार्म करने के लिए, तो हमें प्रॉब्लम होती है। आप अगर चाइना के साथ मिलकर के और न्यूक्लियर वेपन के थ्रू भारत को नुकसान करने की कोशिश करेंगे, या हमारा जो डेलिकेट फैब्रिक है रिलीजियस टॉलरेंस का या एम्ब्रेसमेंट का या एक्सेप्टेंस का, तो हमें प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज आप और जो यूएई है, चाहे आप और अजरबैजान है, यही 5-6 कंट्री में आपकी दुनिया खत्म हो जाती है। आपको पूछता ही कौन है? आपको पूछेगा यूएई, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, 4-5 कंट्रीज एंड यू आर डन। आपकी कोई पूछ नहीं है। तो ठीक है, आप बढ़े, आगे बढ़े, इनसे जो भी आप फायदा ले सकते हैं वो लें। जैसा मैं पढ़ रहा था आपके डॉन में कि वो 5 अकॉर्ड्स जो होंगे वो साइन होंगे बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए। तो वो अच्छी चीज है, होना चाहिए। आप इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करें, हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए? ठीक है ना? क्योंकि यूएई आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है मिडिल ईस्ट में। ठीक है ना? और सो आपके लिए रेमिटेंस भी काफी आता है वहां से। तो अब आपने जिन फील्ड्स में साइन किए हैं वो है बैंकिंग है, रेलवेज है, माइनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट है। सो आप ये आशा करते हैं कि आप इससे आगे भी जाएंगे। ठीक है ना? और चूंकि मुझे ये पूरा यकीन है कि जिस तरीके से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो रेनेसांस लाने की बात कर रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे और क्राउन प्रिंस के जो हाथ है उसको मजबूत करेंगे। आप सऊदी अरेबिया जो करना चाह रहा है आप उसको मजबूत करेंगे। तो अगर आपका अगर आपका जो आपकी इच्छा शक्ति इस विषय को लेकर के है, तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप
सऊदी अरेबिया से, अजरबैजान से, यूएई से, अफगानिस्तान से, सबसे आपके रिश्ते अच्छे हो, हमारे इससे क्या नुकसान है भाई। हाँ, यदि आप उन रिश्तों का उपयोग या अपनी धरती का उपयोग भारत की तबाही के लिए कीजिएगा तब हमें प्रॉब्लम है, और उसके लिए फिर आपको उसी भाषा में हम लोग उत्तर देते हैं। बट अदरवाइज आप अपनी जिंदगी में क्या करें, आप एक सॉवरेन कंट्री है, आपको जिसके साथ जैसे संबंध बनाने आप बनाइए, वी आर हैप्पी फॉर दैट। सर हर कंट्री का अपना एक इंटरेस्ट होता है और अपने इंटरेस्ट के लिए जो है हर कंट्री यहाँ पर काम करता है। अगर यानी कि यूएई का जो ये विजिट है, यूएई के क्राउन प्रिंस का, मतलब इंडिया और यूएई के रिलेशन का उनके इन्फ्लुएंस पे इफेक्ट होता हुआ देख रहे हैं क्या? आप इसको कैसे समझ रहे हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट को इंडिया से बहुत कुछ मिलता है, मैन पावर मिलता है, साइंस मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलता है, गुड्स मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना। यूएई इंडिया को देता है वो है कि हमारे रेमिटेंसेस, क्योंकि उनको जो मैन पावर चाहिए हमारे यहाँ से लोग जाके काम करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ऑयल का पैसा है और उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बेहतर है। कोई उनकी इकोनॉमी में जो इंडियंस है वो अपना गुड्स बेचते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, उस वजह से हमें रेमिटेंसेज आता है। तो ये गिव एंड टेक का एक जो कमर्शियल हमारी जो रिलेशनशिप है ये उसको एक्सप्लेन करता है। प्लस मिडिल ईस्ट से हमारे जो है वो बहुत ऐतिहासिक संबंध है। भारत कोई आज की डेट नहीं है, पाकिस्तान 1947 में एग्जिस्टेंस में आया है, भारत से उत्पन्न होकर, भारत से जन्म लेकर के, लेकिन इंडिया तो पहले से था। और ये जो सऊदी अरेबियन कंट्रीज हैं या अरेबियन कंट्रीज हैं ये भी पहले से था। हमारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ बहुत डीप सिविलाइजेशनल टर्म्स हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं और वो हमेशा ही रहेंगे। तो यूएई आपको देने के लिए आता है, मगर यूएई भारत से लेने के लिए आता है। पूरा अरब मुल्क भारत से लेने के लिए आता है, क्योंकि अभी तो उनके पास रिच पैसे हैं, पैसे के अलावा अभी कुछ नहीं हो। ये रिचनेस मुश्किल से 30-40 साल पुरानी है, उसके पहले वहां कुछ नहीं था। तो हमने सिविलाइजेशन, आपकी जो अरबिक नंबर है वो बेसिकली हिंदी का नंबर है, संस्कृत का नंबर है 1 2 3 जिसको आप लिखती हैं। बहुत सी चीजें जो हमने दी हैं उनको। तो ये हमारी सिविलाइजेशनल टाइज अप है। आप उनके साथ क्या उपयोग करेंगे? क्या आपके संबंध उनसे अच्छे हो जाएंगे तो भारत के संबंध उनसे खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ मानना है आपका? तो ये ठीक सोच नहीं है। आपसे संबंध खराब होने के लिए यूएई को नुकसान ज्यादा होगा आपके लिए अगर वो भारत से पंगे लेते हैं। तो उसका रीजन क्या है? आपके पास कुछ नहीं है, यूएई आपको देने आया है, आप यूएई को कुछ नहीं दे सकते। उन्होंने आपके सिटीजन्स के ऊपर जो है भीख मांगने के लिए वीजा का प्रतिबंध लगा रखा है। उन्होंने आपके लोगों को धोखाधड़ी देने के लिए वीजा जो है उसकी लिमिट निश्चित कर दी है। वो ज्यादा जो है हमारे यहाँ से वर्कफोर्स पे ट्रस्ट करते हैं रादर देन आपके वर्कफोर्स पे। तो आपका ये मानना कि भाई यूएई से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे तो अब इंडिया को बड़े सोचने की बात है, भाई बिल्कुल नहीं। आप यूएई से नहीं, आप पूरी दुनिया से अपने संबंध ठीक करें। हाँ, यदि आप उनका उपयोग भारत में जो है वो परेशानी क्रिएट करने के लिए कीजिएगा तो फिर उसी भाषा में हम भी जवाब देंगे। अदरवाइज आप फूलिए फलिए, हम बार बार कह रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है। और यूएई का संबंध जो आपके साथ है और जो हमारे साथ है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि यूएई से हमारा संबंध सॉवरेन है और गिव एंड टेक का है और सिविलाइजेशनल है। हम उनको उनका फ्यूचर हमसे रिलेटेड है। जैसे ही ये ऑयल की इकोनॉमी खत्म होगी जो मुश्किल से 10 साल की है, तो यूएई जिधर देखेगा वो भारत है। भारत से उनको टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत से उनको बिजनेस मिलेगा, भारत से उनको मार्केट मिलेगा, भारत से उनको गुड्स मिलेगा, सर्विसेज मिलेगा, साइंस एंड रिसर्च में भारत उनका जो है हेल्प करेगा। अबू धाबी में आईआईटी खुला है, आपको पता होगा ना, आईआईटी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के साथ भी हम देख रहे हैं बहुत सारी ट्रेड यूएई की है और इस तो आप तरह तो कीजिए, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तो खुश हैं, बहुत बढ़िया कीजिए। मगर पाकिस्तान की कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला क्या उन्होंने यूएई में? सर फ्यूचर में इंडियन इसके एमओयू साइन हो रहे हैं डिफरेंट ट्रेड्स के हवाले से, तो ये भी फ्यूचर। भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यूएई में अरे भाजी, जी जी सर। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपने अच्छा पॉइंट उठाया। मगर मैं कह रहा हूँ या तो आप ये रिसर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आबू धाबी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक नया ब्रांच खोला गया है। मैं इस बात को एक्नॉलेज करती हूँ, मैंने खुद इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे जब ये आईआईटी वहाँ पर ओपन हुआ, और बड़ी एक खुशाइन बात है कि आपका जो आईआईटी है उधर ओपन हुआ। लेकिन जिस तरह कोलैबोरेशन यूएई पाकिस्तान के साथ कर रहा है, तो फर्दर ये भी देखा जा सकता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी जो हो सकते हैं कि पाकिस्तानी उधर ओपन हो जाएं। और इसमें कोई नहीं दोहराए है कि जिस तरह क्राउन प्रिंस यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरह हम देख रहे हैं आप जो एजुकेशन यूएई को देंगे उनके बाद आपसे अच्छी है, आपके लोग वहां पढ़ने जाएंगे, उनके लोग आपके यहाँ पढ़ने नहीं आएंगे, ये लिखित में ले लीजिए।
क्योंकि रेवोल्यूशन आप ही जो होगी। पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो दुनिया को उन्होंने दिया है। तो सर अगर अनलेस रहे और हम वहां पर जाएं, बात एक ही है। ऐसा नहीं है भैया, लो किसने कह दिया? मैं आपको 50 एग्जाम्पल दे दूंगा। शेख यहाँ पे आकर के किसी से भी शादी करके जा सकता है। जरा अपने आके किसी 50 साल के बूढ़े को बोलिए अरबिया में किसी से भी शादी करके आ जाए 1 महीने के लिए, मैं मान जाऊंगा। एक ही है। ये सर सब आप कहने तो की बातें शादी का हैं। आके बात खत्म कर देते हैं, मुझे ये बताएं, शादी छोड़ दें सर अब आप। शादी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया सर। ठीक है, मैं मान लेता हूं, तो आप उसको जो भी कह ले। आते हैं ना आपके यहाँ पे, आते हैं, उनके लिए स्पेशल पक्षियों का शिकार करते हो चले जाते हैं। जरा अपने वहां पे अपने हेड ऑफ स्टेट से बोल दियो करवा ले जरा, यूएई में, अबू धाबी में, उनके लॉस को तोड़ के बता दें, स्पेशल लॉस क्रिएट करवा ले अपने लिए। सर क्यों लॉस किसी के नहीं है तोड़? इक्वल, आप किसी के इक्वल नहीं है। जो जहां इक्वल थे उनसे रास्ता तोड़ दिया आपने। बाकी हर जगह आप जो है सेकंड ग्रेड बन के रहेंगे। आप कितना चिल्ला ले दुनिया में, आप अरबों के लिए सेकंड ग्रेड है, आप तुर्कों के लिए सेकंड ग्रेड है, आप दुनिया के लिए थर्ड ग्रेड है। जो आप इक्वल ग्रेड थे, जहां बराबरी था, उनसे आपने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। अब आपको कहीं फर्स्ट ग्रेड नहीं मिलेगा। आप जाते हैं सऊदीया में भीख मांगने भाई, हेड ऑफ स्टेट भी वही जा रहा है और इंडिविजुअल सर भी अब भीख मांग रहे हैं, दोनों ही यहाँ मांग रहे हैं। सर अब यहाँ पे मैं एक और सवाल करती हूँ कि मिडिल ईस्ट में इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहते हैं इकोनॉमिक टाई मतलब पार्टनरशिप को देखकर। तो आप क्या समझते हैं कि क्या यूएई पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ाने की कोई जियोपॉलिटिकल सिग्नल है? इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? हाँ, तो वो जो पॉलिटिक्स में बढ़ना चाहते हैं बढ़े। मैं तो क्या, जो मैसेज लेके आए होंगे, मुझे पूरा यकीन है अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस, वो तो प्रोग्रेसिव मैसेज लेके आए होंगे। क्योंकि सलमान साहब जो कि एक बहुत प्रोग्रेसिव लीडर हैं, जो वही में, अरे मिडिल ईस्ट के, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने तो टाल ठोक दिया कि हम तो रेनेसांस करवाएंगे अरब में। अब आप अरबियों का रेनेसांस तो मुझे समझ में भी आ रहा है, उनको क्या समझ में आएगा, वो यूरोपियन बन जाएंगे। आपका रेनेसांस होगा तो आप क्या बन जाएंगे? सर हम आपका पाकिस्तान रेनेसांस होगा तो आपको यही नहीं पता होगा मैं बनना क्या है, अखंड भारत बन जाएगा। इसलिए आप रेनेसांस नहीं मानेंगे। जिस दिन आपकी बुद्धि खुली, आप अखंड भारत बन जाएंगे। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम इंडियन है। रेनेसांस का सबसे ज्यादा रिजेक्ट, क्योंकि एक अरबी जब रेनेसांस करेगा तो वो रिलीजन और कल्चर को सेपरेट कर देगा, रिलीजन और स्टेट को सेपरेट कर देगा। वो कहेगा रिलीजन अपनी जगह है, स्टेट अपनी जगह है। मगर आप रिलीजन और स्टेट को सेपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अगर रिलीजन और स्टेट को सेपरेट किया तो आपकी हिस्ट्री की, स्टेट की जो हिस्ट्री है वो कहीं और लेके जाएगी। आप दुविधा में पड़ जाएंगी। आपकी एग्जिस्टेंस है रिलीजन के आधार पे। आप कभी सेक्युलरिज्म नहीं कर सकती, आप कभी रेनेसांस नहीं ला सकती। रेनेसांस था ही सेक्युलरिज्म, यानी कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड चर्च, स्टेट एंड चर्च। आप नहीं कर सकते वो, क्योंकि आपने तो मांगी है इसी पे। अगर आपने कर दिया, जैसे ही आपने सेक्युलरिज्म किया और स्टेट को लॉस दीन से अलग किया, आप इंडिया बन जाओगे स्ट्रेट अवे। चाहे आपके किसी भी स्कॉलर से आप मेरी डिबेट करवा दो, यही कॉन्सिक्वेंस होगा। आप नहीं, आपके लिए बहुत टफ टाइम आने वाला। आप एक ऐसे इंटेलेक्चुअल वैक्यूम में धंसे हुए रहोगे, आप हैरान हो जाओगे कि हम करें क्या, हम कहीं के नहीं रहे। जी सर जहाँ पे आपने डेवलपमेंट की बात की, वहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी आज जो है वो एक नई पहचान लेकर आया है। देखें आज से पहले कितने विजिट रहे इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज के। अब यूएई के जो प्रिंस, एक कोई अचीवमेंट बताइए आप साइंस की। सर हमने बहुत सारी कोलेबोरेशंस की हैं चाइना के साथ मिलकर। अब हमारा F-17 आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमने बहुत सारी क्या क्या कोशिशें चाइना के साथ, आपने चाइना के साथ क्या प्रोग्राम है बताइए। कर रहे हैं। हम कोशिश, ऐसा आप क्रिटिसाइज किसी भी कंट्री को नहीं कर सकते हैं अगर वो प्रोग्रेस के लिए हम नहीं तो कोई डेवलपिंग कोई कंट्रीज बताइए में। ना, ऑब्जेक्टिव चीज देखिए बताइए सर, क्या किया आपने। हमने बहुत अभी कोलेबोरेशन कर रहे हैं। चीजें जो है वो सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन हम कोशिश जरूर कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की, अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाने की, इनोवेशन करने की हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं। जिसके लिए जहां तक हमारे से हो सकता है हम दूसरे कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए कोलैबोरेशंस भी करेंगे। देखिए सर, बात यह है कि हम इंडिया से बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने से मुराद ये कि अगर आप, जैसे आपने अभी मेंशन किया, एक फैक्ट, वहाँ यूएई में इंस्टीट्यूट बना था आईआईटी, तो मैंने इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किया, बहुत ज्यादा एक्नॉलेज किया, बहुत ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया कि आईआईटी जिस
वहाँ पर ओपन हुआ है। तो इससे हम लर्न कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करने में आगे हैं। मतलब देखिए अभी बहुत सारा टाइम लगेगा जब कोई सोसाइटी प्रोग्रेस की तरफ आगे अपना कदम बढ़ाती है, तो उस सोसाइटी को प्रोग्रेस करते हुए 20 से 25 साल लग जाते हैं अगर कोशिश करना शुरू करें। तो हमने कोशिश करनी शुरू कर दी है, हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, मरियम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही है ख़वातीन को लेकर, इवन के जो स्टूडेंट्स हैं, सर मैं आपको सही वाला फैक्ट बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने देखा है अपने सराउंडिंग में कि वो स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करिए कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। उसके साथ-साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि जो वहाँ यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कारोबार के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो कोई स्टार्टअप स्टार्ट करके जो है अपने कंट्री का नाम रोशन कर सकें। तो यही एक बुनियाद है ना कि आप अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, अगर आपका अच्छा लीडर है। भाई ये सब तो हमारे यहाँ से चोरी किया हुआ है, सब हमारे यहाँ हो चुका है। सर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपके यहाँ हो चुका है तो हम कर रहे हैं ना, ये तो आप इस बात को तो ना क्रिटिसाइज़ करें कि ये हम सब हमारी तरफ हो चुका है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हो रहा है, तो आप एक प्रोफ़ेसर हैं सर और प्रोफ़ेसर से ह हम जो हैं वो हमेशा सीखते ही हैं और अगर आप डिमोटिवेट करेंगे तो हम कहाँ पे जाएँगे? सर ये सारी बातें तो एक साइड पे अगर इस तरह हम बहस करने लगे तो बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी और एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूँगी सर। रशिया यूक्रेन वॉर में एक पीस का काम कर रहा है पाकिस्तान यूएई के साथ मिलकर, क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? रिवाज अब क्या कहें भाई, आप तो भाई अल्लाह से डरिए, भगवान से तो आप डर नहीं रहे हैं। आप कह रही हैं कि आप रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आप सॉल्व करवा रही हैं। अरे भाई इतना ज्यादा मतलब हेलो, क्या भाई मेरी जीने की इच्छा वैसे ही कम है, आपने और कम करवा दिया। कह रही हैं आप रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, कल आप बोलेंगे कि ट्रम्प को कान पकड़ के हमने बोला है कि यार ये करो वो करो। आप तो भाई कुछ तो भी कर रही हैं, आप ऐसा ना करें। आप देखिए सर अभी हमारा आप शो जो उस है शो बनता जा रहा है। क्या होता जा रहा है। हमारा शो सीरियस टॉपिक से शुरू हुआ था और कॉमेडी शो हाँ तो बनता जा लूज टॉक आप कर रही हैं, मैं तो फील कर रहा रहा हूँ मोइन अख्तर टाइप से। है। ऐसा मैं कभी किसी के साथ नहीं करती, लूज़ टॉक कभी मैं किसी के साथ नहीं करती सर। अरे आप लूज और टॉक में वो सीरियल की बात कर रहा हूँ मैं, लूज टॉक वाले लूज टॉक की बात नहीं कर रहा। मैं उस एपिसोड की बात कर रहा हूँ मोइन अख्तर वाली। हाँ भाई पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, हेलो फोन करने दो, हेलो हाँ छुट्टन मियाँ, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। वो एपिसोड याद आ गया मुझे। आप वही कह रही हैं यार कि पाकिस्तान रशिया और कर, अरे भाई पुतिन भी ऐसे ऐसे होने लगेंगे, उनका पू गायब हो जाएगा, 3 बचेगा। आप तो भाई डरे, किसी से तो डरे आप। सर बात ये है कि आप सारी बातों को मज़ाक में लेके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहे दिल से चाहता है कि वो रशिया और यूक्रेन की वॉर को पीसफुली सॉल्व करे। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए एक टाइम मिनट एक निकाला। मिनट, वो मेरे दोस्त की जो मम्मी थी उनका वाला मोमेंट आ गया। अरे बेटा जी जी जी, आप भी अपना ध्यान रखें। आप भी सर, आपको भी बहुत आराम की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच सर और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमें दें इजाज़त। अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।